गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा 8 के लिए लाख की चूड़ियों के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास अपन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर है, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। लेखक के जो मामा का गांव था, तो वहाँ पर एक बदलू काका नाम से वो रह रहा था कारीगर। वो लाख की बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, परंतु लेखक के लिए वो लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियाँ बनाता था। वो क्या बनाता था? लाख की चूड़ियाँ, लेकिन लेखक के लिए क्या बनाता था? गोलियाँ। जिसके कारण लेखक सदैव बदलू के पास जाता था, इसलिए वो उनके पास जाता था। और यही कारण है कि लेखक को उसके मामा का गांव भाता था। बदलू को समस्त गांव ही बदलू काका कहकर बुलाया करता था। पूरा गांव उनको बदलू काका के नाम से पुकारते थे, इसलिए लेखक ने भी उनको काका कहना ही उचित समझा। सेकंड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन। वस्तु विनिमय का मतलब क्या? कोई भी चीज़ लेन देन करते हैं अपन और उसके बदले अपन को क्या मिलता है, वो है। पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर वो लाख की चूड़ियाँ जब किसी को देता था, उसके बदले वो क्या लेता था? अनाज व कपड़े लिया करता था। वस्तु विनिमय की पद्धति गांव में प्रचलित है। ज़्यादातर क्या है, ये गांव में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी खाने पीने व कपड़े वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपये पैसों ने ले लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्ययता की ओर संकेत किया है? तो लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काट दिए हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो है इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर क्या कर दिया? वार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इन बेकिस्मती कलाओं का भी अंत किया। इनकी जो ये कलाएं थी उसका भी अंत हो गया। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में है, ऐसी खूब सारी हैं, वो क्या हो गई? लुप्त हो गई। इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो गए हैं और यही व्ययता है जो लेखक के व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? लेखक के अनुसार बदलू उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियों का श्रेष्ठ कारीगर था। उसके गांव के अलावा बाहर गांव में भी उसकी लाख की चूड़ियाँ खासी प्रचलित थी। विवाह में भी उनकी चूड़ियाँ प्रचलित थी, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा, उनकी लाख की चूड़ियाँ का मूल्य क्या हुआ? घटना आरंभ हो गया। नतीजन एक दिन इन लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया। बदलू की लाख चूड़ियों का व्यवसाय का अंत हो गया। अब कोई भी उसकी चूड़ियाँ नहीं पहनता है, सबको कांच की चूड़ियाँ भाने लगी। उनके व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू को अंदर ही अंदर कचोड़ती रही, परंतु अपनी इस वेदना वो कैसी प्रकट नहीं करता है, वो किसी को प्रकट नहीं करता था। लेखक उसके हृदय की इस वेदना को भली भांति समझता था, क्योंकि लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा वक्त बदलू के साथ व्यतीत किया था। इस कारण उसके लिए बदलू की मन की दशा का समझना ज़्यादा आसान था। फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग के कारण उसका सारा व्यवसाय चौपट हो गया। उसने इस लाख की चूड़ियों के अलावा कभी और कुछ सीखा ही नहीं था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। अब वह कमज़ोर व बीमार हो गया था। उसकी बेबसी लेखक को उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी, जिसने जिसने उसे एक बूढ़ा व बीमार व्यक्ति बना दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने जो है लाख की चूड़ियों के चैप्टर के मैंने जो है अभ्यास प्रश्न पूरे करवा दिए हैं। तो पढ़ते रहिए प्रिय विद्यार्थियों और समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।